डॉक्टर समीउर रहमान साहब जी, ये बताइए क्या सूरत हाल है यूनिवर्सिटियों की इस वक्त, और आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? अब हायर एजुकेशन तो मेरे ख्याल में जितनी इदारे हैं तो शायद सबसे बुरी सिचुएशन हायर एजुकेशन की है। गवर्नमेंट जो है तो वो पैसे देने की मूड में नहीं है, न फेडरल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन को स्पॉन्सर करने की मूड में है और न प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और फिर यही सिचुएशन है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ है तो कभी तो उनको तनख्वाह के लिए बाहर निकलना पड़ता है रोडों पे, और कभी अपने जो सर्विस स्ट्रक्चर है, कैरियर प्रोग्रेशन और जो मामलात है उनके सर्विसेज के हवाले से, तो मतलब फाइनेंशियल इश्यूज भी है, गवर्नेंस इश्यूज भी है। और अभी रिसेंट जो अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट का मसला है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 67 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि जहां वाइस चांसलर नहीं है। पिछले मतलब एक साल से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन टोटल 34 यूनिवर्सिटीज़ है तो उनमें 19 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं है। इस तरह पंजाब में 34 यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट की है, टोटल 34 यूनिवर्सिटीज़ में 25 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं है। तो गवर्नेंस इश्यूज भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है और फाइनेंशियल इश्यूज भी है। इसके साथ साथ एम्प्लॉइज़ जो है तो वो हाईली डिससेटिस्फाइड और डीमोटिवेटेड है। जितने हायर एजुकेशन के एम्प्लॉइज़ है, ख़ासकर टीचिंग फैकल्टी, तो वो तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है। और अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है तो लोग मुल्क छोड़ने के चक्कर में है, मुख्तलिफ मुल्कों में वो अप्लाईज कर रहे हैं और मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन। डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब, आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी इस हवाले से लिखा था, तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी यूनिवर्सिटियों की क्या सूरत हाल है? मर्ज़ बहुत बड़ा है। ये जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका मर्ज़ बहुत ही बड़ा है। सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं, और उसमें जैसे मेरे साथी ने कहा कि गवर्नेंस अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। अभी चूँकि फ़िल वक्त हम फाइनेंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इर्द गिर्द अगर आप देखिए कि चाइना में क्या हो रहा है, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से काम करती हैं, उनके फंडिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं। मलेशिया बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आगे निकला है। तुर्की की हम बात कर सकते हैं, इंडिया की बात कर सकते हैं। तो हर जगह पर हम डिफरेंट, एक थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट मॉडल देखते हैं। होता यह है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो ये समझती हैं कि हमारी प्रोग्रेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजन हैं, इंजन फॉर चेंज, और उनको फेडरल गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, प्रोविंसेस भी फंडिंग करते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ ख़ुद भी अपनी फंडिंग पैदा करती हैं। वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होती गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, बल्कि वो ख़ुद भी फंडिंग करती हैं। अच्छा, अब इंडिया की मैंने एक मिसाल अपने उस आर्टिकल में जिसका आपने ज़िक्र किया कि उनके पास फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए $5.6 बिलियन का बजट है, इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज़ 5.6। अब इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है, तो अगर हम 1/5 भी उस बजट का ले लें तो तकरीबन वो $1 बिलियन के करीब बनता है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन तीनों के हायर एजुकेशन के रूट्स वो ही हैं। बांग्लादेश का जो बजट है हायर एजुकेशन, 55 यूनिवर्सिटीज़ उनके पास हैं, उनका भी तकरीबन $1.04 बिलियन बनता है, यानी 1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर। अब अगर इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में 1 बिलियन को कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 280 बिलियन रुपीज़। उसके अगेंस्ट में 2018 से हमारा बजट फ्रीज़ है 65 बिलियंस पे। अच्छा, उस वक्त जो डॉलर की वैल्यू थी वो 121 रुपया पर डॉलर होता था, तो ये बनती थी कोई 537 मिलियन डॉलर्स के करीब, यानी 53 करोड़ डॉलर हमारे हायर एजुकेशन का बनता था। 2024 में उसी 65 बिलियन को जब आप डॉलर पे कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके बनते हैं 23 करोड़। अब कहाँ 1 अरब, कहाँ 23 करोड़। तो एक तो ये फंडिंग का फेडरल गवर्नमेंट का, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, बाकी मुल्कों के साथ भी। उसके साथ फिर आप प्रोविंसेस को देखिए, इस वक्त सिर्फ सूबा सिंध है जो कि 26 बिलियन रुपीज़
अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स दे रहा है। बाकी जो सूबे हैं अभी तक वो आगे नहीं बढ़ पाए कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फंड कर सकें। तीसरी बात है कि जो बाकी दुनिया के, मैं चाइना की मिसाल अगर दूं, मैं गया वहाँ चाइना, तो उन्होंने कहा कि हम एक सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन 2 लाख रुपए लेते हैं और बेसिस उसकी ये है कि हर प्रोग्राम की हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं और उस प्रोग्राम के लिए जो फ़ी होती है वो उस कास्ट पे मुश्तमिल होती है। ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें जो गरीब तलबा हैं उनको हम सब्सिडी देते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम चार्ज करते हैं। अच्छा, उसके लिए जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन सरकारी यूनिवर्सिटियों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखा हुआ है। नतीजे में सारे लोग जो एफ्लुएंट भी हैं, जो दौलतमंद हैं, वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। हमारे पास एक तो सबके लिए एक ही फ़ी है, यानी चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वही 5,000 या 10,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ी होगी सरकारी यूनिवर्सिटी में। और दूसरा, वक्त के साथ उनका जो मयार है वो इतना गिर गया है कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स देखें, दुनिया की रैंकिंग को तो छोड़ें, अभी इम्तहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया तो उसमें से जो पास परसेंटेज जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें 1.94 थी, जो कि इवन CSS का रिटन टेस्ट भी पास कर सके। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। अभी डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि ये जो ख़बरें आ रही थी कि शायद हुकूमत वो आपका जो थोड़ा सा वो अब उसको खैरात ज़कात कहें कि 65 अरब रुपए, कि उसमें भी कमी कर रही है। बिल्कुल ये ख़बर सही है कि जब बजट इस दफ़ा का हमें फाइनेंशियल लेटर मिला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, उसमें हमें ये कहा गया, ये पिछले साल से इस पे बात हो रही थी और बार बार कहा जा रहा था और हम बार बार कन्विंस कर रहे थे कि देखें, जैसा डॉक्टर साहब ने भी, शेख साहब ने भी कहा, बाकी साथियों ने भी, कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम ही ने पढ़ाना है और इसके लिए सबको मिलके एफर्ट करनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। और फेडरल गवर्नमेंट की देखा जाए तो जो फाइनेंशियल इस वक्त मसाइल हैं, समझ आती है कि उन पे प्रेशर है, क्योंकि जो NFC पिछला हुआ उसके तहत मैक्सिमम सूबों को अकॉर्डिंग टू देम वो चले गए हैं और सूबों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सिंध ने बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, अच्छे इकदाम किए हैं और इस वक्त 26 बिलियन तक इस साल ले आए हैं। बाकी सूबों को भी उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फेडरेशन को अपना हाथ उठा लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का सिर्फ एक छोटा सा फेडरेशन का एरिया, वहाँ तो अच्छे क्लास के बच्चे पढ़ जाएं और बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित के, कश्मीर के, सर्दन पंजाब के ये बच्चे आप नालायक छोड़ दें तो नुकसान तो पाकिस्तान का है। तो जब तक सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो पाकिस्तान डेवलप नहीं होता। तो उस पे जो प्रेशर था फेडरल गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने बार बार ये कन्वे भी किया कि सूबे अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएं, क्योंकि टेक्निकली 18 अमेंडमेंट से पहले भी और बाद भी ये सूबों की जो यूनिवर्सिटी हैं ये अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सूबों की है। वहाँ वाइस चांसलर वो खुद लगाते हैं, डीन वो खुद लगाते हैं, छुट्टियाँ वो खुद दे सकते हैं, किसी को प्रमोशन खुद दे सकते हैं, नया कैंपस खुद प्रोग्राम दे सकते हैं, नया प्रोग्राम बना सकते हैं। फेडरेशन ने कंटिन्यू रखा डिफ़िकल्ट हाल में भी, और फिर कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी डिसीजन हुआ कि ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब प्रेशर बिल्ड ज़्यादा हुआ, IMF का आपको पता है कि वो तो उन्होंने कीलें लगवा दी हमारी, तो फिर गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई कर दिया कि सिर्फ फेडरेशन की जो HEC का बजट होगा फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए होगा, सूबे अपनी यूनिवर्सिटियों की खुद जिम्मेदारी उठाएंगे। तो हमें 25 अरब रुपये का एलोकेशन हुई अगले साल के लिए, अगेंस्ट 65 जो 2018 का कैप है, जबकि एक्चुअल हमारी इस साल की रिक्वायरमेंट जो हमने मिनिस्ट्री फाइनेंस और सूबों के साथ मिलकर एक यूनिवर्सिटी का बजट रिव्यू करके दी गवर्नमेंट को, वो 126 अरब रुपये रखेंगी, जिसमें ज़्यादातर 93 to 95% सैलरी कंपोनेंट है। अब ये भी देखें कि 2018 से आज तक जो सैलरी में इंक्रीज़ हुई हैं, जिस तरह हर साल बजट में, इस साल भी अल्लाह करेगा कुछ अनाउंस करेगी लोग इंसेंटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, 10% है, 20% है, पिछले दफ़ा 30% तक की है। तो खाली जो सैलरी इंक्रीज़ का इम्पैक्ट आया वो 135% आया हुआ है। तो ये बिल्कुल सही फिगर शेख साहब बता रहे थे। इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं कि जो हम एजुकेशन पे फेडरल गवर्नमेंट सर्व कर रही है वो तकरीबन अगर वो 26 ही रहते तो 95 मिलियन सिर्फ हम खर्च कर रहे होते पूरी हायर एजुकेशन पे रैंकिंग में,
जबकि वो बांग्लादेश की एक बिलियन की एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और प्राइम मिनिस्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि वो चाइना जाने से पहले वो उसको रेस्टोर कर गए और हमें फिर लेटर आ गया, और इसमें सारी यूनिवर्सिटियों ने बड़ा रोल प्ले किया, वाइस चांसलर ने, आप मीडिया ने बड़ा लिखा, और मैंने सबको रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर फाइनेंस को भी, प्लानिंग कमीशन को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, सारे सूबों से, कि आप काइंडली ये तालीम पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब वो 65 वो वापस हो गया, 65 हो गया जी। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली चारों चीफ मिनिस्टर को, सिंध ने तो ऑलरेडी काम, उन्होंने 32 बिलियन अगले साल का मैंने सुना है कि वो कर रहे हैं, बाकी सूबों से भी रिक्वेस्ट की है कि जो गैप्स हैं वो फिल आपने करना है, क्योंकि वरना ये बिल्कुल प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं कि 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती उनको। ठीक है, उसमें ये भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे यहाँ भी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। मुझे तो हमेशा मैं कहता रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा कहूँगा कि पैसा इशू है, वरना मैं तो नहीं मानता था कि पैसा इशू, और अभी भी शायद अगर हम थोड़ी सी गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं, क्वालिटी ठीक कर रहे हैं, तो बहुत इसी पैसों में हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी गवर्नेंस के इशू हैं, हमारे अंदर भी गवर्नेंस के इशू हैं, क्वालिटी के इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन सेम टाइम देखें, हम गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये होता है ना कि आपको तनख्वाह मिलती है, ये हमें गवर्नमेंट के होते हुए भी हमें गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, ऑटोनमस पार्टी हैं, तो फिर वो कहा जाता है जी ये पैसे यही मिलेंगे, अब अपने रिसोर्स से आप अपने फंडिंग पूरी करें। अब देखें, ये भी सही कहते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का 5,000 रुपये फ़ीस है या 10,000 सेमेस्टर की फ़ीस है, उसमें आप 5,000 ऐड नहीं कर सकते, जबकि प्राइवेट सेक्टर की फ़ीसें 1.5 लाख, 2 लाख और 15 लाख तक हैं पर सेमेस्टर की। तो ये गैप किसी को फिल करना है, फेडरल गवर्नमेंट करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, हमारा तो ये नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटियों को सुकून से अपना काम करने दिया जाए जो उनकी जिम्मेदारी है। अगर प्रोफेसर 3-3 महीने सड़कों पे रहेंगे, जैसा कोयटा में आपने देखा, पेशावर में आपने देखा, बहुत सी और जगहों पे कि यूनिवर्सिटी को, टीचर को 3-3 माह 4-4 माह की तनख्वाह नहीं मिल रही, बिल्कुल सही है, वो पेंशन के पैसे भी खा जाते हैं। और ये दूसरी बात जो भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इतनी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, यही एक गवर्नेंस का इशू है कि वो जो एक्टिंग वीसी बनते हैं वो ज़रा खुश करने के लिए कि शायद हमें पक्का बना दें, तो वो छिक्के चौके मारते हैं, उस पेंशन भी यूटिलाइज़ कर जाते हैं। तो ये वाकई गंभीर मसले हैं, इस पर देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब